नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 26 फरवरी 2021 और पेश है हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 6 मेडिकल कॉलेजों को मिली वेंटिलेटर की सुविधा वाली एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों को वेंटिलेटर सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधा से लैस जीवनदायिनी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिल गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को आईजीएमसी शिमला से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 40 लाख रुपए की एम्बुलेंस में 10 तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। आईजीएमसी शिमला, नेर चौक मेडिकल कॉलेज, मंडी, नाहन, हमीरपुर, चंबा और टांडा मेडिकल कॉलेजों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इससे पहले सीएम जयराम ने खुद एम्बुलेंस के भीतर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने एम्बुलेंस के भीतर ट्रांसपोर्ट, आईसीयू, वेंटिलेटर और शॉक मशीन और इमरजेंसी दवाएं देने की सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगियों के लिए उनकी बजट की घोषणा पूरी हो गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस मिलने से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से रेफर किए जाने वाले गंभीर रोगियों को इसका लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंसों में तमाम तरह की सुविधाएं हैं। मरीजों को आईजीएमसी से पीजीआई रेफर करने पर कई कठिनाई पेश आती है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए वेंटिलेटर सुविधा वाली आधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। ई विधान, ई कैबिनेट के बाद हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई परिवहन व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश ई विधान, ई कैबिनेट और ई बजट के बाद अब ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया है। अब लोगों को रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पासिंग जैसी अन्य सुविधाएं ऑनलाइन ही घर बैठे मिलेगी। इसके लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि आरटीओ मुख्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। अभी तक जुलाई माह से ये सुविधाएं 2 जिलों कांगड़ा और शिमला में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई थी। अब अन्य 10 जिलों में भी इन सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल ई विधान करने वाला पहला राज्य बना है। अब ई परिवहन व्यवस्था शुरू करके लोगों को बेहतरीन सुविधाएं देने जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने से वाहन पंजीकरण, गाड़ियों की पासिंग, परमिट, आरसी आदि कामों के लिए आरटीओ या एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें एक तो काम में पारदर्शिता आएगी, दूसरा लोगों के समय और पैसे की भी बचत होगी। ट्रांसपोर्टरों समेत आम व्यक्ति जो संबंधित विभाग की सेवा प्राप्त करना चाहता है वे लोकमित्र केंद्र से भी लाभ उठा सकता है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, 15 बौद्ध भिक्षु और एक छात्र भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कोरोना वायरस के 40 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में 15 बौद्ध भिक्षुओं और चंबा में केंद्रीय विद्यालय बनीखेत के छात्र के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 18, बिलासपुर 2, चंबा 1, ऊना 5, सोलन 5, सिरमौर 2, हमीरपुर 5, शिमला, कुल्लू में एक नया मामला है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,499 पहुंच गया है। कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 244 हो गई है। अब तक 57,260 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके और 982 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 19, चंबा 5, हमीरपुर 12, कांगड़ा 62, किन्नौर 6, कुल्लू 11, मंडी 19, शिमला 16, सिरमौर 23, सोलन 26 और 19 जिले में 44 है। वहीं चंबा के स्वास्थ्य खंड समोट के तहत केंद्रीय विद्यालय बनीखेत में छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव आए छात्र को व्यवस्था के तहत आइसोलेट कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने 2 दिनों तक स्कूल सील कर दिया है। उधर जिला कांगड़ा में गुरुवार को 15 बौद्ध भिक्षु समेत 18 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल बजट सत्र, विधानसभा सचिवालय को मिले 900 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष सत्र में सरकार को ज्वलंत मुद्दों पर घेरेगा। प्रदेश में कोरोना और इन्वेस्टर मीट के बाद प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार पर तीखा हमला करने के लिए विपक्ष तैयारी कर चुका है। जयराम सरकार का चौथा बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। प्रश्नकाल के लिए विधायकों के करीब 900 सवाल विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। ये सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था आदि तमाम मुद्दों पर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति और हर माह लिए जा रहे करोड़ों के ऋण पर विपक्ष सरकार को सदन में निशाने पर रखेगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए घपलों और स्वास्थ्य संस्थानों में कुप्रबंधन पर भी तेवर तीखे रहेंगे। कोरोना काल में सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे। ये मुद्दा भी सदन में गर्माएगा। बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों के कारण काम काफी हद तक प्रभावित हुआ है। नशा माफिया, अवैध खनन के मुद्दे भी गरमाए। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को निशाने पर रखा जाएगा। दूसरी ओर भाजपा विधायक दल भी मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति बनाएगा। बजट सत्र के पहले दिन शनिवार को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। हिमाचल में विधानसभा चुनाव करीब आते 3 दिग्गज कांग्रेस नेताओं पर विजिलेंस जांच की तैयारी। 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़े हुए मामलों को लेकर हिमाचल की जयराम सरकार अब जागी है। जो मामला 2017 के पहले उठाया था और विजिलेंस जांच की बात कही थी, अब 2022 के चुनाव नजदीक आते फिर से उसे लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। दरअसल भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव नजदीक आते विपक्षी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व परिवहन मंत्री GS बाली, कांग्रेस सरकार विधायक और आपदा प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष रहे राजेंद्र राणा के खिलाफ जांच की इजाजत मांगी है। मामले को लेकर अब कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हम तो खुद पूछ रहे थे कि आपकी चार्जशीट का क्या हुआ। वहीं GS बाली ने कहा कि वे जांच के लिए तैयार है, सरकार में दाम में तो जांच करे। साथ ही राजेंद्र राणा ने चुनौती देते हुए कहा कि सारी एजेंसियां लगा दो, आरोपों को साबित करके दिखाओ। कसौली में नगर निगम विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि 27 फरवरी को कसौली में होने जा रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति व समन्वय समिति की बैठकों में नगर निगम के साथ अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में बैठकें करेगी। इनमें पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह, सभी पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे। राठौर ने शांता की आत्मकथा में वर्णित भाजपा में बढ़ते राजनीतिक प्रदूषण व 300 करोड़ के घोटाले को उजागर करने पर उन्हें मंत्री पद से हटाने की टीस पर कहा कि शांता कुमार ने आज भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। गुजरात में सरदार पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रखने पर भी राठौर ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में किसी जगह का अपने नाम पर नामकरण किया हो। सिलेंडर बदलते भड़की आग, धो धोकर जल गई फूड वैन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रानीताल पुलिस चौकी के अंतर्गत सीरादा भरो के नजदीक सपड़ी नामक स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी एक फूड वैन धो धोकर जल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फूड वैन में सिलेंडर बदलने के दौरान अचानक आग भड़क गई। सिलेंडर बदलते हुए दूसरे सिलेंडर में पहले से ही गैस लीक हो रही थी। जैसे ही गैस को जलाया गया, वहां इकट्ठा हुई गैस ने आग पकड़ ली। इस दुर्घटना में करीब 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि फूड वैन संचालक प्रत्युष पुत्र रविंद्र सिंह निवासी गांव दरकाटा तहसील देरा सुरक्षित है। हादसे की जानकारी वैन संचालक द्वारा खुद ही अग्निशमन केंद्र और पुलिस चौकी रानीताल को दी गई है। अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। हिमाचल के 5000 दवा विक्रेताओं को बनाना होगा खाद्य लाइसेंस। हिमाचल प्रदेश के 5000 दवा विक्रेताओं के लिए अब खाद्य लाइसेंस बनाना अनिवार्य होगा। अगर किसी दवा विक्रेता के पास लाइसेंस नहीं होगा तो उसे 6 माह की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने की सजा होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग ने सभी संचालकों को लाइसेंस बनाने के निर्देश जारी किए। विभाग का कहना है कि दुकानों पर बिकने वाले मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन, हेल्थ सप्लीमेंट फूड की श्रेणी में पाए जाते हैं, लिहाजा फूड लाइसेंस न होने के कारण इन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं बेचा जा सकता। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सह आयुक्त डॉक्टर विजया ने बताया कि दवा विक्रेता फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की साइट पर ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग के नए निर्देश जारी होने के बाद इन संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। एसोसिएशन का कहना है कि ड्रग लाइसेंस के साथ साथ उन्हें अब फूड लाइसेंस बनाने के चक्कर भी काटने होंगे। शिमला शहर में ये संख्या 500 से अधिक है। हिमाचल प्रदेश सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव पंडित ने बताया कि विभाग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सभी दवा विक्रेताओं को फूड लाइसेंस के बारे में अवगत करवा दिया गया है।
नगर निगम शिमला ने पेश किया 222.41 करोड़ रुपए का बजट, बिजली व शराब पर बढ़ाया सेस। नगर निगम शिमला ने गुरुवार को अपना वार्षिक बजट 2021-22 पेश किया है। मेयर सत्य कुंडल ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। ये 222.41 करोड़ रुपए का बजट है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3 करोड़ रुपए कम रहे। मेयर सत्य कुंडल ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि शिमला नगर निगम के दायरे में शराब पर 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है। वहीं बिजली की प्रति यूनिट पर निगम ने शेष 10 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे कर दिया है। इससे निगम को 1,75,000 की अतिरिक्त आय होगी। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही जनता पर अब इसका और बोझ पड़ेगा। वहीं शिमला में एंट्री पर ग्रीन टैक्स की योजना को भी फिर से बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और अमूर्त कार्य को धरातल पर लाने के लिए कार्य किया जाएगा। एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी और स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम का भवन बनेगा। उन्होंने कहा कि रिज पर स्थित स्टेट पुस्तकालय को एल्डर क्लब बनाया जाएगा। उद्यमियों ने लघु उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए मांगी करों में छूट। जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक पैकेज पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की मोहर लगने के बाद हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों ने भी सरकार से करों में रियायत की मांग करनी शुरू कर दी है। लघु उद्योग भारती ने प्रदेश सरकार से बजट में निवेश के ऋण पर ब्याज की छूट के साथ GST पर प्रोत्साहन देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने औद्योगिक पैकेज की घोषणा की है। ये योजना 1 अप्रैल से 16 तक प्रभावी रहेगी। जोन ए में आने वाले शहरों में पूंजीगत निवेश पर 30 व ग्रामीण क्षेत्रों में 50% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। निवेश में ऋण पर ब्याज व कार्यशील पूंजी पर ब्याज में छूट देने के साथ GST में प्रोत्साहन 100% तक माफ करने की घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, अपनी बात पूरे दम से रखेंगे, सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह से हुई फेल। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायक अपनी बात पूरे दम से रखेंगे, सरकार अगर बात नहीं रखने देगी तब भी रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जयराम सरकार घोषणाओं की सरकार ही साबित हो रही है। 3 बजट में जो कहा उसे पूरा नहीं किया। सरकार परिणाम देने में नाकाम है, योजनाओं के नाम घोषित करने में माहिर हो गई है। अब तो सरकार भी खुद पुरानी घोषणाओं के नाम भूल गई है। उन्होंने कहा कि बिना बजट प्रावधान की घोषणाएं की गई है। सत्र को संक्षिप्त कर 17 बैठकों तक सीमित कर दिया है। नगर निगम चुनाव का हवाला देते हुए बजट संक्षिप्त किया गया है। बड़ी खबर, शिमला में नाबालिग लड़की से हैवानियत की हदें पार, पुलिस ने सिरमौर से दबोचा आरोपी। राजधानी शिमला में एक नाबालिग लड़की ने युवक पर दुराचार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने न्यू शिमला थाने में मामले की शिकायत दी है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को 12 घंटे के अंदर सिरमौर से गिरफ्तार कर लिया है। ये पवन नामक आरोपी सिरमौर का रहने वाला है। आरोपी नाबालिग लड़की का रिश्तेदारी बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।